भैया माने खाना छीन कर फेंक दिया भैया। क्या रे पूजवा? हाँ माँ। खाना खिला रही है? हाँ सुन मेरी बात। अरे खिलाती क्यों खाना तो भाई खेतों में काम करने नहीं गई, यहाँ बैठ के खाना खिला रहे अपने भाई को। क्या रे? खाना खिला रहे? माँ मेरी बात सुनो। बोल। लगी भूख मैया अब खाना खिला दो। लगी भूख मैया खाना खिला दो। लगी भूख मैया अब खाना खिला दो। अरे नहीं भाई बहना कोई रोना सताओ। नहीं भाई बहना अभी काम खेतों से मैं करके आई। अरे लगी भूख मैया तुम खाना खो खिलाओ। करे नारा? तुम महारानी जाओ बैठ घर कराओ। क्या कहेंगे रे? माँ हाँ बोल।
ऐसा जुर्म मत होगा। अरे अम्बाल भाई भूख से परेशान है, भूख से तड़प चालू है मेरी बहन का कसूर क्या, सिर्फ इतना जुर्म है, उसका यही गुनाह है कि मेरे लिए खाना मांगने से चली गई ना, खाना मांग कर लाई, इसीलिए आप मार रहे हैं, इसीलिए नाराज है। गाँव से खाना मांग के लाइए कहीं आ जाए वहां पे चली गया तो घर की चल ले गई क्या काम जाएगी क्या कहा जाएगी कोई नहीं खाया था माँ, अपनी मर्जी से हमारी भैया भूखे थे। हाँ भूख से उनकी जान जा रही थी, इसलिए मैं गई थी माँ। तू करबू रहता एक बात सुन ले, जितनी जल्दी भाई क्या करें एक हरा के लिए खेत में चली जाए हमारे लौटता है रहे ना तो भी रखी बा ना मारो ना भूत परे बनाए के जब नहीं रे हाँ जाऊंगी लेकिन लेकिन का खाना खाना खा हाँ भैया को। भगवान के लिए मेरी बहन के ऊपर और ठंडा बरसा ये खाना हम ले गया था ठीक बा जब दोनों मिला खेत में काम में लौटे घर साथ में तब ये खाना मिले अरे रे माँ, लोग जानवर को भी खाना देते थे, उसकी भूख समझ कर माँ अम्बैल भाई भूख से तड़प रहे, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं खाना दे तो अम्बैल भाई खाना खा ले, भूख मिट जाए। चल गया रे हम 1 घंटा लौट के आवे नहीं अरे पूजा भैया आज मेरे लिए तू कितना मार खाई ना, माँ की इतनी बेरुखी बातें तुम्हें सुनने को मिली, मार खानी पड़ी। अरे मैं तो सोचा कि माँ नहीं आएगी, लेकिन खजाने माँ को कैसे भनक हो गई। हाँ गुड़िया, तुम तो हमारी आई हो ना, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं आपके बगैर कैसे रहती भैया। अरे भगली, अगर मालिक हमारा पुनर्जन्म हो, तुम्हारा फिर से जन्म इस धरती पे लूं, तो मालिक अगर बहन दे तो तुम्हारे जैसे बहन, तू मेरी बहन नहीं मेरी बेटी शरीके है। गुड़िया मेरा कितना ख्याल रखती है, चल बहन। हाँ भैया, खेतों में चलती हूँ, नहीं माफी मारेंगी। चलो बहन। हाँ हे बाबू, हे भाई, हमारी बहन भूख से परेशान है, भूख से तड़प रहे हैं। आप बड़े ही दयालु हैं बाबू, बड़े ही दाता धर्मी हैं, मालिक ने आपको और आल औलाद दिया है, बेटा बेटी दिया है। हे बाबू, मुझे अपना बेटा है, अपना भाई समझकर मेरी मदद करो बाबू। हे दीदी, हे बहनी, हे चाची, हे माता दी, अरे हम तो से फरियाद करते हैं, बहनी तो से फरियाद करते हैं, चाची क्या तुम्हें रहती हुई हम भाई बहन भूखा रह जाए। माई के देखा था, माई के सिर के बर्ताव करा था, कि विधि का हे गुड़िया, बोल क्या कहना चाहती है? बोलो ना भैया। विधि का लिखा न क्या हूँ, अब बेटा नहारा,
सच्ची सकीना आए हुए आई है नौटंकी संगीत के शौकीन दर्शक भाई, यो माता बहनी, आप आदरणीय माननीय हमारे घर मालिक जी, आप सभी को हमारी तरफ से और हमारी प्रीति स्वर संगीत पार्टी के सभी कलाकारों की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। साथियों, सबसे पहले आपको हमारा परिचय लें। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और हमारा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला आजमगढ़ गांव बैसपुर का रहने वाला हूं और हमारा नाम इंस्पेक्टर अजीत कुमार है। मुझसे छोटी एक हमारी बहन है, हमारी बहन का नाम नीलम है और इस दुनिया में हमारे माँ बाप नहीं है, न ही हमारे पास हमारे परिवार में और कोई है तो सिर्फ हमारी एक लौती बहन जिसका नाम नीलम है। वो भी इस समय पढ़ाई कर रही है। साथियों, इस दुनिया में और कोई अपना है तो एक हमारा जिगरी दोस्त, हमारे दोस्त का नाम अमर है। दोस्त की है हमारे अमर भैया से दोस्ती, जिस कॉलेज में हम पढ़ाई करते थे उसी कॉलेज में दोस्ती हो गई। इतनी गहरी दोस्ती हो गई साथियों, इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि हम दोनों दोस्त ऐसे रहने लगे कि जैसे एक माँ के दो बेटे रहते हैं। हालांकि अमर भैया हमसे उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन हम उन्हें दोस्त नहीं बड़ा भाई समझता हूं और हमें भी बहुत मानते हैं अपना छोटा भाई समझकर। साथियों, एक दिन की बात है, अब क्या बताएं, एक दिन की बात है जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे उसी कॉलेज से छुट्टी हुई। अमर भाई अपने घर जा रहा था, जिस गाड़ी में बैठा था उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अमर भाई के सर में चोट बहुत गहरी आ गई और उसी चोट के दौरान अमर भाई के दोनों आंख की रोशनी चली गई। खबर आई, सुनने के बाद मैं घबरा गया और तत्काल दौड़कर अपने भाई दोस्त से मिलने चला गया। अमर भाई हमें पकड़ के रोने लगा कि बोला कि अजीत ये सब क्या हो गया, आखिर मैं इस दुनिया में इसका क्या बिगाड़ा था, भगवान ने मेरे दोनों आंख की रोशनी छीन लिए। बहुत रोने लगा। मैं समझाया अमर भाई देखिए दुनिया है, ये भगवान के बनाए हुए मिट्टी के पुतले हैं, ये मालिक की मर्जी है, भगवान जैसे चाहेगा लोगों को ऐसे बिताना पड़ेगा। अमर भाई की पढ़ाई छूट गई। अमर भाई हमसे कहता रहा कि अजीत हम लोग ऐसा काम करेंगे कि दुनिया में नाम कमाएंगे और हम लोग देश के लिए काम करेंगे और देश के सच्चे सिपाही कहलाएंगे और एक ईमानदारी की जिंदगी जिएंगे हम लोग। लेकिन अमर भाई का सारा सपना टूट गया। अंधे होने के कारण अमर भाई की पढ़ाई छूट गई। लेकिन साथियों, मैं पढ़ाई करता रहा, खूब मेहनत किया और मेहनत करने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला, हमने फॉर्म भर दिया और भगवान की ऐसी महिमा, कुछ ही दिन बाद हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया और हम ट्रेनिंग पर चले गए।
और ट्रेनिंग में पास भी हो गए। आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। जब से ये वर्दी नसीब हुई, ये नौकरी मिली, तब से हमारे भाई से मुलाकात नहीं हुई। सोच रहा हूं कि काफी दिन हो गया, एक दिन का समय निकालूं और चलकर हमारे भाई से मुलाकात करूं कि अंधेपन में उनका जीवन कैसे बीत रहा है। क्या बताऊं, एक हमारे घर का जिम्मेदार व्यक्ति है, गाड़ी भी चलाता है, जिसका नाम धर्मेंद्र है। उसका कोई पता नहीं हो, आ जाए तो उससे बातें करेंगे और उसके बाद मैं ड्यूटी के लिए निकलूंगा। अबे बड़ा बेवकूफ है, 3.5 फुट की लंबाई में 6 फुट पैर उठाता है और उठा करके पैर हमारे सर में रख रहा है। ये क्या बदतमीजी है? आई एम शूट। क्या सूट? तुमको सूट कर रहे हो? सूट नहीं दूंगा, बम मार दो। मार दिया। अच्छा, अरे बेवकूफ, उसे सलूट कहते हैं। अब फिर सलूट करने की क्या जरूरत है? पहुंचने के बाद नमस्ते भी कर सकते हो। साहब नमस्ते, हाँ, जय राम, राम राम, ये सब सारा काम है, सारी बातें हैं। भैया जय राम। हाँ, दया राम नहीं, राम खिलामन। अबे बेवकूफ है क्या तू? अबे जयराम कहते हैं कि जय राम? जय राम। हाँ, राम निरंतर। सही है। जय यीशु, हर हर महादेव, जय श्री राम, सलाम वालेकुम। पहले कहीं बताओ बे, कल बिरादरी कहाँ थे? अबे एक चीज कहा थी, अबे ये सब जो होता है, हमारे मुसलमान भाई है, उनमें होता है सलाम वालेकुम। हमारे जो और कुछ हिंदू से, मतलब हिंदू भाई है जो धर्म बदल देते हैं, धन निरंकार कहते हैं, हाँ, ये सब होता है, सब नहीं कर सकते। और बताओ कैसे हो? अबे कुछ ये तो तू ही बोले तो हम ही बोल ले। क्या दिक्कत है? बिहार का कंपटीशन नहीं होता है। पहले बता कि दिक्कत क्या है, तुम्हें परेशानी क्या है? अगर हमारी मुसीबत सुन लेबा तोरे पर मुसीबत तुम्हारी पहाड़ टूट पड़े। हाँ, माई पहाड़ टूट पड़ी तो है बारूद। अबे पागल है क्या? मुसीबत तुम्हारा पहाड़ टूट पड़ेगा, ये कहा जाता है। क्यों, क्या मुसीबत, क्या परेशानी है? रो नहीं, बोलो, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? अबे गंदगी फैलाता है। गंदगी नहीं, आंसू का पोछ। अच्छा, आंसू? अबे क्या आंसू नहीं, बस गिर रहे हैं। असल बात है, सुइया गाढ़ है दीदा। अच्छा, ये बता क्या दिक्कत, क्या परेशानी, हमें ये बताओ यार। बोलो। क्या बताए भैया? हाँ, आज 3 दिन में प्रधान जी। ओ, तो ये मैटर है। अरे मतलब प्रधान जी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? तुम्हारे ग्राम सभा के प्रधान तुम्हारे हित कोई काम नहीं कर रहे हैं ना? वो बात नहीं यार घबराओ नहीं, प्रधान जी से हमसे बात कराओ, हम तुम्हारा काम करवा देंगे। वो बात नहीं ना। तो क्या बात है? बात जरा सी बात है क्या? कि आज 3 दिन बाबा हाँ, प्रधान जी, अरे क्या हुआ यार, बोलो भाई। आज 3 दिन को प्रधान जी हमारे मेहरारू को लैटरिन खाई अच्छा, वो डंडा हमारे सारे दिमाग खराब हो जाएगा। बदतमीज, पढ़ा लिखा नहीं, बुद्धि नहीं, बोलने की बात करने की। अबे ग्राम सभा के प्रधान गांव के मुखिया होते हैं, गांव के मालिक होते हैं, उन्हीं के जरिए सारा काम होता है। और तो प्रधान जी विषय में उल्टी सीधी बात करता है। नहीं सही है भैया। कैसे हमें समझा। जैसे मान लो हम मनरेगा में काम करे, अगर हमका मनरेगा न मिले तो हम गाँव वाले जाए का भाई। अरे यार, हाँ तो ऐसे बताओ ना। देखो मतलब ये है, जो रोजगार सेवक द्वारा जो नरेगा में काम चलता है, जो कुछ लोग तो प्रधान जी के आदमी रहते हैं, कुछ लोग मजदूर बेचारे काम करते हैं। तो प्रधान जी का काम क्या है कि जो रोजगार सेवक द्वारा जो हाजिरी लगती है, वो उनके जो आदमी रहते हैं उनकी हाजिरी 1 2 3 बढ़वा देते हैं और उससे उनका कोई रिश्ता, कोई ताल्लुकात नहीं है, उनका हाजिरी कम करवा देते हैं। हाँ, ये बातें तो लोग उससे यही कहते हैं कि भैया हम नरेगा में काम करने नहीं जाएंगे। यही प्रधान जी पिछले हफ्ते हमारा मनरेगा खा गए। हाँ सही, मनरेगा खाए ना। हाँ, उससे हम कॉलोनी भरवाए। हाँ, कॉलोनी अगर हम करना मिले तो गाँव वाले से जाए अरे यार, बतावा। अरे सीधी सी बात है यार, लोग यही कहेंगे हमने प्रधान जी को वोट दिया, इन्हें प्रधान बनाया, जिताया कि हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है, ये सरकार की तरफ से हमारी कॉलोनी पास करवा देंगे तो हमें रहने के लिए स्थान मिल जाएगा। लेकिन यही प्रधान जी जीतने के बाद हमारी कॉलोनी खा गए।
कॉलोनी खाए ना सही हाँ उसने हम अपने मेहरारू के नाम से लैट्रिन भराए अगर हमारे मेहरारू के लैट्रिन न मिले तो हम गाँव वाले से कहा अरे यार एक ही बात हुआ यही अब तुम्हें कैसे समझा अरे यार लोग यही कहते हैं कि हमने रात दिन परवेशिंग किया मेहनत किया अपना वोट अपने परिवार वालों का वोट इन्हें दिलवाया इन्हें प्रधान बनाया लेकिन यही प्रधान जी जीतने के बाद हमारी औरत का लैट्रिन खा अबे चले निकालो मुझे तो 20 जूता मारू का साला लैट्रिन का चुप साला अपना कह रहा था हमसे भी कहलवा रहा देखो एक बात हमारे नहीं समझ में आवत भैया है कैसे बातों में घुमा फिरा कर बेवकूफ बनाया बात ही नहीं समझ में आवत हमरे है प्रधान जी लैट्रिन खाए नौकर हमका दिक्कत टेंशन ना आया एक पैसा का ना आए बसरते टेंशन एक बात किस बात का कि प्रधान जी लैट्रिन खाए ठीक है लेकिन ओका हजम कर भाई सारे हम तो हजम करवाएंगे अल्लाह ना कर हमारे 12,000 चला गया आज 4 दिन से दौड़ते प्रधान जी डोरे गोरे गिरत है हाँ दौड़ते प्रधान जी कैसे कैसे हमारे गैस पास कराएंगे जवन जवन केस लेके आई है हम मामले एक हल कहीं पाओ अबे गैस कैसे पास हो गया कैसे गैस पर पास करवा देवे आज पूरी बिलाकवा में रुका यार देखो धर्मेंद्र अभी कुछ दिक्कतें हैं कि जिससे डिलीवरी नहीं हो पा रही है जब डिलीवरी होने लगेगी बराबर उसके बाद सभी को सिलेंडर प्राप्त होने लगेगा लेकिन एक बात और यह है वो हाँ गाँव वाले कहत रहे हाँ कि धर्मेंद्र वो गैसवा ले दहा ओकर टेंशन ना ना हाँ। लेकिन अफसोस के बाद यह है कि सार जब गैसवा खुलत तो बड़ा अजीब मॉडल का अबे बिल्कुल इतना बात करता है अबे देख कमी गैस सिलेंडर में नहीं होती है कमी होती है औरतों में जो औरत गैस सिलेंडर के विषय में नहीं जानकार है उनको बिल्कुल सिलेंडर के पास बैठना ही नहीं चाहिए उनको रेगुलेटर कब चालू करना है कब नहीं चालू करना है बंद कर रखना है कि नहीं रखना है हाँ रेगुलेटर गड़बड़ है कि सही है तो जानकारी नहीं तो नहीं छूना चाहिए कि पहले बताओ गैसवा खुलत गई का जलाओ कोई भाई अरे सारी बात छोड़ यार बात कर देख ये बता कि भाई नीलम कहाँ है के रिक्ति लीलम लीलम नहीं है नीलम मैं कह रहा था नीलम कह रहा है नीलम रिक्ति हाँ नीलम कहाँ पर है अभी तो वो जो चली आवत यहाँ कहाँ वो देखते कहना है अब सुनो भाई नीलम आ जाए तो हमसे बात कराना ठीक हम बैठ रहे हैं